अंधेरे कोने का साया। रवि एक युवा ट्रैवल व्लॉगर था। अपनी अगली वीडियो के लिए एक डरावनी जगह की तलाश में था। उसे अपने दोस्तों से एक पुराने सुनसान बंगले के बारे में पता चला, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। लोग कहते थे कि बंगले में एक भयानक साया रहता है, जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देता। जिज्ञासा के मारे रवि ने उस बंगले में जाने का फैसला किया। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और बाकी जरूरी सामान लिया और निकल पड़ा। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें भी गायब हो चुकी थी। जैसे ही वो बंगले के गेट के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गेट जंग लगा हुआ था और उस पर एक अजीब सी शांति थी जो डरावनी लग रही थी। जैसे ही रवि ने कैमरा ऑन किया और बंगले के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। बंगले के अंदर सब कुछ धूल से भरा था। मकड़ी के जाले दीवारों से लटक रहे थे और टूटे हुए फर्नीचर चारों तरफ बिखरे हुए थे। रवि ने अपने व्लॉग के लिए बोलना शुरू किया, तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस बदनाम बंगले में। लोग कहते हैं यहाँ एक आत्मा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तभी उसे एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। जैसे ही रवि ने दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज आवाज हुई और दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। अंदर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। रवि को लगा कि ये कोई शरारत है। वो हंसने लगा, देखो दोस्तों, ये कितनी डरावनी चीज है। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छूने की कोशिश की, गुड़िया का सिर अपने आप घूम गया। रवि थोड़ा डर गया। तभी उसे अपनी पीठ के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। रवि ने जल्दी से अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। उसने एक कोने में एक परछाई देखी। वो परछाई एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। रवि बुरी तरह से डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के सामने कोई अदृश्य शक्ति थी। वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। तभी बूढ़ी औरत की परछाई ने बोलना शुरू किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये घर मेरा है। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी परछाई रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह से दरवाजे को धकेलकर बाहर निकल गया। वो पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अगले दिन रवि ने अपनी कार में वो रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में सब कुछ सही था, लेकिन जब बूढ़ी औरत की परछाई वाला हिस्सा आया, तो वीडियो में एक अजीब सी गड़बड़ी होने लगी और वो हिस्सा अपने आप डिलीट हो गया। रवि समझ गया कि ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। वो आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है।